कांग्रेस सरकार द्वारा बद्दी के मलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ शहर को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्र के ग्रामीणों ने दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई और परियोजना को लेकर गहरी चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रस्तावित शहर से उनकी कृषि भूमि, मकान और आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना स्थानीय लोगों की सहमति और जन सुनवाई के इस तरह की बड़ी परियोजना की योजना बना दी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इस अवसर पर संधोली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामीण किसी भी सूरत में अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे। भाग सिंह ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास जो किसानों और ग्रामीणों को उजाड़ दे वह स्वीकार्य नहीं है। सरकार को पहले स्थानीय लोगों से संवाद करना चाहिए। यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। की ये मीटिंग मलपुर पंचायत में हुई है, जिसमें बहुत से किसानों ने भाग लिया। जो हिम चंडीगढ़ के नाम से नया शहर बद्दी में बसाया जा रहा है, उसके विरोध में किसानों ने आज एक मीटिंग यहाँ पर पहले ही डिसाइड थी, जिस दिन शीतलपुर मीटिंग उसके उसी दिन डिसाइड किया गया था यहाँ पर मीटिंग रखी जाएगी। और आज यहाँ के लोगों ने मीटिंग रखी और हमें भी यहाँ पर बुलाया। जैसा कि हिम चंडीगढ़ बसाया जा रहा है, वो सारा एरिया ग्रीन जोन है और वहाँ पर जो ज़मीन है सारी उपजाऊ है, जंगल है, श्यामलाट ज़मीन है, उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ है। एक तरफ तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा पौधारोपण को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो मनरेगा के थ्रू हो, CSR के थ्रू हो और भी कई आधारों के थ्रू जो है ग्रीनरी पर जोर दिया जा रहा है। आपको पता है कि बद्दी एक औद्योगिक क्षेत्र है, ऊपर जो है सारा एरिया उद्योगों में आ चुका है। ये सरसा नदी के साथ साथ ही केवल ग्रीन लैंड बची हुई थी, जिससे जो है वातावरण बद्दी का कुछ हद तक साफ सुथरा रहता है। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसानी पर, दूध के धंधे पर डिपेंड करते हैं। साथ लगते जंगल है, सरकार बोलती कि हमारे जंगल है, श्यामलाट ज़मीन हमारी है और सरकार अपनी ज़मीन को ले रही है। मैं सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन जंगलों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बचाया हुआ है। उन्होंने यहाँ की मिट्टी को बचाया, जंगलों को बचाया, पेड़ लगाए या पेड़ों का संरक्षण किया। आज अगर वो पेड़ काट दिए जाएंगे, वातावरण खराब हो जाएगा और लोग जो है कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे और हमारे लोग जो है ज़मीन ना होने की वजह से जो है यहाँ से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, गांव में रहना ही पसंद करते हैं। भाग सिंह जी, इसमें जो ये है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, सिर्फ घर बनेंगे, तो कॉलोनी से क्या एतराज है आपको? टाउनशिप आएगी तो लोगों का कहना उससे विकास भी होगा। फिर टाउनशिप ठीक है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को उजाड़ करके विकास ना किया जाए। हमारे लोग यहाँ से उजड़ जाएंगे, उनके पास तो पहले 2-2, 3-3 बीघे ज़मीन है और काफ़ी ज़मीन उनकी जो रेलवे में जा चुकी है। और सुनने में ये भी आया कि ये जो टाउनशिप है लैंड पूलिंग पे बनाई जा रही है। इसको लेकर ही आज हमारी दून के विधायक चौधरी राम कुमार जी से भी सुबह घर में लंडेवाल, सीतूपुर और संधोली और कल्याणपुर के किसानों की मीटिंग हुई। वहाँ पर भी लोगों ने विधायक महोदय के समक्ष यही एतराज़ जताया कि हमारी ज़मीनें जो है उपजाऊ है, हम दूध का धंधा करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और यहाँ से पलायन को मजबूर हो जाएंगे। और जो साथ लगती सरकारी ज़मीन है उस पर भी हमारा पशुओं का चारा और अन्य प्रकार के साधन हमारे को मिलते हैं। उनसे लोगों ने यही अनुरोध किया कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो एक्वायर नहीं की जाएँ। महोदय ने भी यही आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से आगे ही बात करूंगा और बात चल भी रही कि जो भी कार्रवाई की जाएगी ज़मींदारों को विश्वास में लेकर की जाएगी और साथ लगती जो ज़मीन है आपकी छोड़ी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर किसान अपनी ज़मीन ना देने के हक में, उन्होंने बोला कि अगर कोई अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो अपनी ना दे। लेकिन लोगों में फिर भी शंका है कि सरकार कहीं फिर भी धक्काशाही ना करे, इसलिए हमारा सरकार से, हमारे माननीय विधायक से यही अनुरोध है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे कोई भी कदम उठाए।